आज के चैप्टर में हम बात करेंगे सीपीयू सप्लाई के बारे में। सीपीयू सप्लाई, हब आर्किटेक्चर। ओके, हब आर्किटेक्चर में देखते हैं। तो सीपीयू जो होता है प्रोसेसर, इसमें एक तो सीपीयू कोर, एक सप्लाई हो गया। इसके बाद सेकेंड होता है वीटीटी, सीपीयू वीटीटी इसे बोलेंगे, सीपीयू वीटीटी। फिर कुछ छोटे छोटे वोल्टेज हो जाते हैं, वीसीसी ए, वीसीसी आईओ, है ना। तो ये सारी सप्लाईज हमने देख ली हैं। सबसे पहली सप्लाई वीटीटी, ये भी बन जाएगा। थर्ड नंबर ये बनेगा। फोर्थ में आपका सीपीयू कोर बनता है। ओके, तो चलिए वन बाय वन सबका सर्किट देखते हैं, किस तरह से इसका सर्किट होता है। तो एक नंबर सीपीयू वीटीटी, सीपीयू वीटीटी ये किस तरह से होगा। सर्किट पॉसिबिलिटीज जो है, इस तरह से एक मॉसफेट होगा इन चैनल। इस पे इनपुट जो आएगा ये 1.05 वोल्ट हो सकता है, या फिर रैम हो सकता है, 3.3 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है। मतलब इसमें से कुछ भी इनपुट हो सकता है इसका। ओके, आउटपुट जो होगा इससे ये होगा 1.05 वोल्ट सीपीयू वीटीटी, सीपीयू वीटीटी। ओके, गेट को कंट्रोल करने के लिए, इसके गेट को कंट्रोल करने के लिए LM 324, LM 358। ओके, इसमें से दोनों में से कुछ भी लगा हुआ हो सकता है इसकी गेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा सर्किट होता है। अब होते क्या है कि इसके बाद सेकंड में हम बात करें VCC A या फिर VCC IO PLL, ये इसी से जो आपका ये CPU VTT बना है, CPU VTT से सिर्फ छोटे छोटे कॉइल या फिर 0 ओम का रजिस्टर। ओके, मतलब 0 ओम होना चाहिए, वैल्यू क्या होगा बहुत लो, इससे सिर्फ आउट हो जाएगा और इसका नाम चेंज हो जाएगा VCC A या फिर VCC IO PLL। ओके, मेन जो हमारा टॉपिक होता है इसमें वो होता है सीपीयू कोर। तो चलिए देखते हैं सीपीयू कोर कैसे होगा। कोर सप्लाई सर्किट, कोर सप्लाई सर्किट स्विचिंग सर्किट होता है ये हमेशा। ओके, स्विचिंग सर्किट होता है, मतलब इसमें मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट जैसा कुछ होगा। तो ये भी 2-3 तरह के आते हैं। पॉसिबिलिटीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेन सपोर्टिंग है, तो इस तरह से मॉसफेट होगा, मल्टी फेज में होते हैं ये। मेन, इसके साथ एक सपोर्टिंग, और सपोर्टिंग यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। ओके, एन चैनल मॉसफेट, ये भी एन चैनल मॉसफेट। मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट। यहाँ से आउटपुट होगा कॉइल, कैपेसिटर, आउट हो गया। ओके, इस पे इनपुट आएगा कॉइल, कैपेसिटर, ये कनेक्टेड होगा 12 वोल्ट से। ओके,
इसको कंट्रोल करने के लिए आईसी लगा होगा, जिसे कोर आईसी बोलेंगे, कोर आईसी। ये क्या करेगा, दोनों के गेट को कंट्रोल करेगा। ओके, बीच में पिनें होती हैं, एलएक्स फेज वगैरह की पिनें होती हैं, बूट स्ट्रैप पिन होती है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस में बात करेंगे स्कीमेटिक पे। ओके, अभी सिर्फ हम देखते हैं इस तरह का होगा मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट। ये हो गया एक फेज, इसको बोलते हैं एक फेज। इसके बाद इसी के नीचे और भी मॉसफेट होगा, सपोर्टिंग, मेन, ग्राउंड। ओके, यहाँ से फिर आउटपुट, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, कुछ इस तरह से। इस पे भी इनपुट 12 वोल्ट, इसका भी गेट आईसी कंट्रोल करेगा। इसके लिए भी एक फेज पिन होगा, एलएक्स बोलते हैं, तो फेज वगैरह को हम डिस्कस में बात करेंगे बाद में। इसके बाद एक और नीचे मॉसफेट, इस पे भी इनपुट 12 वोल्ट, इसका भी एक पिन दूसरे मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड, दूसरा मॉसफेट ग्राउंड, सपोर्टिंग, मेन, इसे भी आईसी कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे भी कॉइल, कैपेसिटर, और ये आउट हो गया। तो देखिए जितनी कॉइल, ये एक फेज हो गया, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ओके, और ये आपस में कनेक्टेड होगा, और ये आउट में चला जाएगा प्रोसेसर को, सीपीयू को। तो ये 3 फेज का बना, तो मैक्सिमम 3 फेज ही मिलता है, ज़्यादा किसी किसी में 2 फेज मिलता है। इसमें आपने क्या देखा, अभी जो मैंने पहले बनाया था, इसमें एक आईसी था। आईसी क्या कर रहा था, डायरेक्ट मॉसफेट को कंट्रोल कर रहा था, डायरेक्ट मॉसफेट को कंट्रोल कर रहा था, और फिर मॉसफेट से कॉइल जुड़ा हुआ था, है ना। कुछ इस तरह का था, आईसी मॉसफेट को कंट्रोल करता था, फिर आउटपुट जाता था। अब होता क्या है, एक आता है जिसमें आईसी, इसके बाद आईसी होगा एक पीडब्ल्यूएम आईसी से, ये बोलेंगे कंट्रोलर, और इसे पीडब्ल्यूएम ना बोल के ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर आईसी। और फिर ड्राइवर आईसी क्या करेगा, मॉसफेट को कंट्रोल करेगा, ये मॉसफेट को कंट्रोल करेगा। ओके, और फिर ये यहाँ से आउटपुट दे देगा। तो जितना मेन, सपोर्टिंग, इसके लिए भी एक ड्राइवर, डीआरवी आईसी, ये मेन सपोर्टिंग को कंट्रोल करेगा, और इसको कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोलर। इसके नीचे एक और ड्राइवर आईसी, इसके लिए फिर मेन सपोर्टिंग, मेन सपोर्टिंग, आउटपुट, इसको ये कंट्रोल करेगा, ये ड्राइवर को। मतलब कहने का है, एक ऐसा होता है जिसमें ड्राइवर आईसी बीच में लगा होता है, और एक होता है जिसमें कंट्रोलर डायरेक्ट कंट्रोल करता है। ओके, तो ये मेन मॉसफेट ही हमें सिर्फ ढूंढना है। चलिए बोर्ड के ऊपर देखते हैं कहाँ पे मिलेगा हमें ये। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर हम बात करें कोर सेक्शन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, तो ये 3 फेज है। ये क्या है, टोटल 3 फेज। और ये 12 वोल्ट का लाइन है, ये इनपुट कॉइल, ये जो देख रहे हैं ये इनपुट कॉइल। इसके बाद जिस मॉसफेट पे जा रहा होगा वो मेन मॉसफेट, इधर का एक मेन, 2 मेन, 3 मेन, सॉरी 3 मेन, 1 सपोर्टिंग, 2 सपोर्टिंग, 3 सपोर्टिंग मॉसफेट। तो सबसे पहले हमें सपोर्टिंग मॉसफेट पता चल जाएगा, जिसका गेट भी सोर्स भी देगा ग्राउंड से, सपोर्टिंग मॉसफेट, ये भी सपोर्टिंग मॉसफेट, और ये भी सपोर्टिंग मॉसफेट। ओके, मेन मॉसफेट के ड्रेन आपस में कनेक्टेड होंगे, और इस पर 12 वोल्ट आएगा। देखिए सभी मेन मॉसफेट का ड्रेन आपस में कनेक्टेड है,
और ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो 12 वोल्ट सभी मॉस्फेट के ड्रेन पे आया, सोर्स से आउट होगा, दूसरे मॉस्फेट के ड्रेन पे जाएगा और ड्रेन से फिर कॉइल कैपेसिटर से होते हुए प्रोसेसर को चला जाएगा। ओके, तो एक मैन एक सपोर्टिंग, एक मैन एक सपोर्टिंग, एक मैन एक सपोर्टिंग। कुछ बोर्ड में होगा एक मैन दो सपोर्टिंग, एक मैन दो सपोर्टिंग, एक मैन दो सपोर्टिंग। ओके, और इसमें बात करें अगर हम VTT का, तो VTT कौन सा है? VTT आपको मिलेगा नॉर्थ ब्रिज और प्रोसेसर के बीच में, नॉर्थ ब्रिज और प्रोसेसर के बीच में। तो बीच में ये है एक कॉइल मॉस्फेट यहाँ पे, तो ये हो सकता है आपका VTT हो। तो चेक कीजिए, VTT GMCH को भी जाएगा इसका आउटपुट और प्रोसेसर को भी आएगा। ये आउटपुट है इसका, इसे अगर आप चेक करेंगे तो प्रोसेसर के इधर के पिनों पे मिल जाएगा। देखिए 000 आ रहा है मल्टीमीटर में, मतलब ये यहाँ पे कनेक्टेड है और साथ ही साथ GMCH के ऊपर भी जा रहा है। अगर हम इसका इनपुट चेक करें, इनपुट क्या है, तो रैम इनपुट हो सकता है। एक बार रैम को चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे रैम इसका इनपुट नहीं है। 1.05 वोल्ट, तो 1.05 वोल्ट इसका इनपुट है। 1.05 है या 3.3 वोल्ट है? 1.05 वोल्ट इसका इनपुट है। 1.05 वोल्ट इनपुट है और इससे आउट भी 1.05 ही हो रहा है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो LM यहीं पे लगा हुआ है, ये LM 324 है ये, तो LM 324 से इसे कंट्रोल कर रहा है। और VRM सेक्शन के मॉस्फेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये जो देख रहे हैं ये कोर IC होता है, ये VRM सेक्शन के मॉस्फेट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें बीच में कहीं भी ड्राइवर नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। ओके, इस बोर्ड में देखें, अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो इसमें मेन 1 2 3 ये भी 3 फेज़ है। ओके, ये भी 3 फेज़ है। इसके बाद एक मैन एक सपोर्टिंग, एक मैन एक सपोर्टिंग, एक मैन एक सपोर्टिंग, सभी के लिए मेन सपोर्टिंग लगा हुआ है। ओके, अब हम नीचे आते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखिए, एक IC तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इसके बाद भी एक IC यहाँ पे दे दिया गया है ना। एक IC ये है, एक IC और दे दिया गया। हो सकता है ये दो मॉस्फेट 2 फेज़ को कंट्रोल करेगा और ये 1 फेज़ को कंट्रोल करेगा, या फिर हो सकता है ये इसको पहले ड्राइव करेगा, PWM सिग्नल देगा, और ये क्या करेगा, ये ड्राइवर IC ये सभी मॉस्फेट को ड्राइव करेगा, सिर्फ सभी मॉस्फेट के गेट को कंट्रोल करेगा। लेकिन उस कंट्रोल को करने के लिए देखिए, इस IC को ये कंट्रोल करेगा, ये IC जो देख रहे हैं ये इसको कंट्रोल करेगा और ये मॉस्फेट को कंट्रोल करेगा। तो कंफर्म करने के लिए मॉस्फेट का गेट चेक कर लेते हैं। सिर्फ ये सोर्स है, ये गेट है, इसका गेट हमें चेक करना है, इससे कनेक्टेड है। देखिए इसके साथ गेट कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, फिर नहीं है इसके साथ, तो ये पता चल गया। अब एक इधर के और मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं। टच नहीं है क्या सही से? ओके, गेट है ये, नहीं दे रहा इससे, इधर भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है अभी, मतलब ये इसका जो है पहले क्या हुआ, कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऐसी, कंट्रोलर क्या करेगा, ड्राइवर को कंट्रोल करेगा और ड्राइवर क्या करेगा, मॉस्फेट को कंट्रोल करेगा। ओके, मॉस्फेट को। तो इस तरह का इस बोर्ड में नहीं मिला हमें। इसके बाद और कुछ बोर्ड है यहाँ पे, इन सब बोर्ड को भी, ये तो PCH है, PCH वाले बोर्ड को हम नहीं देखेंगे क्योंकि PCH पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें देखना है सिर्फ हवा आर्किटेक्चर के बोर्ड। और ये तीसरा है, एक इस तरह का मिलेगा। इस पे अगर हम बात करें तो ये 12 वोल्ट है, ये इनपुट कॉइल है, 12 वोल्ट से कनेक्टेड है ये इनपुट कॉइल, ये इनपुट कैपेसिटर है। इसके बाद यहाँ पे एक मैन दो सपोर्टिंग, एक मैन दो सपोर्टिंग, एक मैन दो सपोर्टिंग।
मतलब एक मैन दो सपोर्टिंग मॉसफेट लगाया गया है। और अगर आप देखेंगे सभी मॉसफेट के बाद पास आपको ये दिख जाएगा, एक इन दोनों को कंट्रोल, इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक लगा हुआ है, इस दोनों के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, और इस दोनों मॉसफेट के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब इसमें भी क्या है, ये कंट्रोलर है और ये ड्राइवर है जो कि इस दोनों मॉसफेट को कंट्रोल करेगा। देखिए इसका गेट इससे कनेक्टेड होगा। ओके, मतलब ये ड्राइवर है जो इसे कंट्रोल करेगा और ये कंट्रोलर इसको कंट्रोल करेगा। अगर आप इसे चेक करेंगे तो इसका भी गेट इधर दे देगा भी। ओके, तो ये हो जाते हैं। और ये मेन मॉसफेट है, आप चेक कर सकते हैं। और ये सपोर्टिंग है, मेन एक मेन दो सपोर्टिंग, दोनों आपस में कनेक्टेड है। इसका सारा पिन आपस में कनेक्टेड है, इसको कंट्रोल कर रहा है ये। ओके, और इसमें अगर हम बात करें 1.05 वोल्ट कैसे बनेगा, तो 1.05 वोल्ट यहाँ पे देख रहे हैं ये दो जो लगे हुए हैं, एक तो फैन है, ये वाला जो देख रहे हैं ये 1.05 वोल्ट जनरेट करेगा। ओके, एक तो 1.05 वोल्ट यहाँ से जनरेट होता है जो कि इस साउथ ब्रिज को और नॉर्थ ब्रिज को जाता है, और एक 1.05 वोल्ट यहाँ से जनरेट होता है जो कि सीपीयू को भी जाएगा और इसको भी जाएगा। तो इसको बोलते हैं वीटीटी, सीपीयू के लिए वीटीटी, और इसको बोलते थे जीएमसीएच का सप्लाई, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं ये जा रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए साफ साफ ट्रैक दिख रहा है इधर जाता हुआ, तो इसके ऊपर आ गया देखिए आउटपुट, और एक प्रोसेसर के साइड भी आएगा, देखिए प्रोसेसर पे भी आ रहा है। ओके, अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट रैम हो सकता है, रैम नहीं है तो 1.05, तो 1.05 इनपुट है। ओके, देखिए 1.05 इनपुट है। और इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो एलएम यहाँ पे लगा हुआ है इस बीच में, चेक करते हैं इसको। तो ये एलएम शायद इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है क्या, तो कोई और एलएम लगा होगा जो इसको कंट्रोल करेगा। अगर ये नहीं कर रहा है तो ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये इसके लिए ड्राइवर है। और हम एलएम ढूंढते हैं कहीं पे, एक यहाँ पे ये इसके लिए है, ये एलएम तो नहीं है, ये नहीं है, ये फैन का है शायद, इसमें हो, नहीं है, सही से टच नहीं हो रहा है क्या पिन। एक मिनट यहीं पे देखते हैं कोई कंपोनेंट कनेक्टेड है इसके साथ। यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, कनेक्ट तो इसी को होना चाहिए। देखिए कनेक्ट है, पहले शायद यहाँ पे सही से टच नहीं हो रहा होगा। ओके, तो ये एलएम इसे को कंट्रोल कर रहा है, क्लियर है। और इसके बाद जो मैंने आपको दो बताया वीसीसी आयो वगैरह, वो इस तरह के जो ये छोटे छोटे कॉइल है ना, ये छोटे छोटे कॉइल देख रहे हैं, इनसे आउट होता है। तो ये हो जाता है आपका सीपीयू की सप्लाई। और इसके बाद हम इसको डीप लेवल में डिस्कस करेंगे स्कीमेटिक के थ्रू। तो तब तक के लिए आप ट्रेसिंग कीजिए सही से, बोर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए।